अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 7.3 के क्वेश्चन नंबर 1 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की और उसका ये चैप्टर नंबर 7 चल रहा है जिसका नाम है लीनियर इक्वेशंस एंड इनइक्वालिटीज़। तो इस चैप्टर से रिलेटेड काफ़ी कंटेंट मैंने अपलोड किया हुआ है, इसकी प्रीवियस एक्सरसाइज का सोल्यूशन भी मैंने अपलोड किए हुए हैं। तो अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो तो मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट बनाई हुई है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस प्लेलिस्ट के लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस चैप्टर का तमाम सोल्यूशन आ जाएंगे एक ही जगह पर। इसके अलावा क्लास 9 से रिलेटेड इसके बाकी चैप्टर से रिलेटेड भी काफ़ी कंटेंट अपलोडेड है, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएगा। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं या सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज भी बनाया हुआ है, उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चंस को, अपने सजेशंस को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1 को। आज इस वीडियो में हम इसके सारे पार्ट्स करेंगे। तो सबसे पहले हम इनइक्वालिटीज़ को थोड़ा सा समझेंगे, इनइक्वालिटीज़ का थोड़ा सा शॉर्ट सा कंसेप्ट लेंगे कि इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं और उसके बाद ये सारे पार्ट्स को सॉल्व करेंगे। मैंने वीडियोस को चैप्टर्स में डिवाइड कर दिया है, आप इसकी टाइमलाइन पे कर्सर लेके आएंगे तो आपको सारे चैप्टर्स नज़र आ जाएंगे, सारे पार्ट्स जो है अलग अलग उनका जो है टाइमलाइन नज़र आ जाएगी। आप अपनी मर्जी के पार्ट को समझ सकते हैं, वीडियो को स्किप करके भी देख सकते हैं, जिस तरह आपको ईजी लगे आप इसको समझ सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं पहले इसकी स्टेटमेंट से। तो यहाँ पे लिखा हुआ है सॉल्व द फॉलोइंग इनइक्वालिटीज़। आपने इन इनइक्वालिटीज़ को सॉल्व करके दिखाना है। ये पार्ट नंबर 1 से लेकर पार्ट नंबर 7 तक, पार्ट नंबर 8 तक सॉरी, आपको इनइक्वालिटीज़ नज़र आ रही हैं। आप देख सकते हैं ये इक्वेशन सिंबल्स नहीं है, इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। लेस देन और इक्वल टू इसको पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू पढ़ते हैं। ये लेस देन लिखी हुई है, ये ग्रेटर देन लिखी हुई है। इन सबको लेस देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू, इन सबको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। तो पहले थोड़ा सा समझते हैं इनइक्वालिटीज़ के बारे में और फिर पार्ट नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। तो इनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, दिखने में आपको कैसे लगती हैं, सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। जैसे आपको इस तरह के सिंबल्स नज़र आए मैथमेटिक्स के अंदर, जिसको हम अक्सर ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको हम पढ़ते हैं लेस देन, इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू। ये जो नीचे लाइन लगी होती है उसको हम पढ़े होते हैं इक्वल टू, यानी ग्रेटर हो सकता है और इक्वल टू हो सकता है, यानी इन दो में से कोई एक चीज़ एक वक्त में हो सकती है, दोनों नहीं। तो इसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इसको हम पढ़ते हैं लेस देन और इक्वल टू। ठीक है, तो ये सारी की सारी चीज़ें, जितने भी मैंने सिंबल्स बनाए हैं, ये सारे के सारे इनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज़। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग इसके सामने एक और चीज़ भी होती है जो इसके ऑपोजिट हम यूज़ कर रहे होते हैं इसके अलावा, वो होती है इक्वालिटी, यानी जस्ट इक्वेशन, जिसको हम इक्वेशन बोलते हैं। जब दो आपको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन नज़र आती है तो उसके दरमियान अक्सर आपको ये सिंबल आपको देखने को मिला होगा, इसको हम बोलते हैं इक्वेशन। इन दोनों में फ़र्क है, और वो क्या फ़र्क है वो मैं आपको एक जनरल एग्जांपल से भी बताता हूँ और आपको एक इक्वेशन के ज़रिए भी समझाता हूँ। तो पहली तो बात ये क्लियर हो गई, इन सबको हम इनइक्वालिटीज़ बोलते हैं। इसको ग्रेटर देन पढ़ते हैं, इसको लेस देन पढ़ते हैं, इसको ग्रेटर देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, इसको लेस देन और इक्वल टू पढ़ते हैं, और जो लाइन होती है इसको हम इक्वल टू पढ़ रहे होते हैं, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू। और का वर्ड यूज़ करते हैं, यानी एक वक्त में ग्रेटर हो सकती है या इक्वल हो सकती है, दो में से कोई एक चीज़ एक वक्त में ट्रू हो सकती है। अब इनकी नीड क्यों पड़ती है और आखिर खाली इक्वेशन से क्यों नहीं काम चलाया जा सकता। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं लिखूँ यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ 5 और 7। अगर आपने इन दो नंबर्स में रिलेशन बताना हो तो आप क्या बताएंगे, आप यही बताएंगे कि 5 जो है वो छोटा है और 7 बड़ा है, यानी 5 लेस है और 7 क्या है, ग्रेटर है। तो आप जाहिर बात है इक्वेशन नहीं यूज़ कर सकते, आप ये नहीं लिख सकते कि 5 इक्वल टू 7 है, इससे आप इसको एक्सप्रेस नहीं कर सकते इन दो चीज़ों को, ये गलत हो जाएगा क्योंकि आपको पता है कि 5 7 के इक्वल नहीं होता। तो अब यहाँ पे नीड आती है इनइक्वालिटीज़ की। तो आपको ये बताना है कि कौन सी चीज़ ग्रेटर है, कौन सी चीज़ स्मॉलर है। तो हमें पता है कि 7 ग्रेटर है और 5 स्मॉलर है, तो इसमें से हम ये वाला सिंबल लेट से पिक करते हैं जिसको हम पढ़ रहे हैं ग्रेटर देन। तो मैं यहाँ पर लिखता हूँ 7, एक साइड पे लिखता हूँ 5, तो मैं इसको लिख सकता हूँ 7 इज़ ग्रेटर देन 5। तो जिस तरफ ये हम बच्चों को समझाने के लिए अक्सर कहते हैं, जिस तरफ ये दोनों लेग्स होती हैं वो वाली साइड ग्रेटर होती है, यानी ये वाली साइड जो है बेसिकली आपके पास ग्रेटर होगी, और जिस तरफ ये इसका हेड आता है, ठीक है, ये वाली साइड क्या होती है, स्मॉलर होती है। तो आपको पता चल गया कि हमें इनइक्वालिटीज़ की नीड पड़ती क्यों है, क्योंकि खाली इक्वेशन हर जगह पे काफ़ी नहीं हो सकती कि किसी भी एक्सप्रेशन को, किसी भी रिलेशन को, किसी भी दो वेरिएबल्स को एक्सप्रेस कर पाएँ आप कंप्लीटली। तो अब आपने ग्रेटर देन की एग्जांपल से समझ ही लिया होगा कि बाकी केसेस भी हमें क्यों चाहिए होते हैं। कहीं पे लेस देन का केस भी हो सकता है, कहीं पे ग्रेटर देन और इक्वल टू का केस भी हो सकता है। आपको श्योरिटी नहीं होती कि या तो ग्रेटर होगा या तो इक्वल टू होगा, तो ये सारे केसेस हो सकते हैं, पहली बात। दूसरा, इक्वेशन से इसको समझते हैं क्योंकि हमने भी आके इक्वेशंस भी सॉल्व करना सीखनी है। तो लेट्स से मैं यहाँ पे इक्वेशन लिखता हूँ x + 1 = 2, ये इक्वेशन है, ठीक है। और इसी तरह एक इनइक्वालिटी भी लिखता हूँ इसके पैरेलल, x + 1
ग्रेटर देन 2। आप इसमें कोई भी यूज़ कर सकते हैं, जस्ट मैं आपको समझाने के लिए कि इनइक्वालिटीज़ का और इक्वेशन वर्कआउट किस तरह करती है, इनमें क्या बेसिक फ़र्क आ रहा होता है। अब आप इस इक्वेशन को कैसे सॉल्व करेंगे? आप कहेंगे ये पॉजिटिव 1 है, इक्वेशन के दूसरी तरफ जाएगा तो नेगेटिव 1 हो जाएगा, यानी माइनस हो जाएगा। या आप यूँ भी कह सकते हैं कि दोनों साइड पे आप 1 को सब्ट्रैक्ट करवा लें, यहाँ पे भी 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, दोनों साइड पे यहाँ पे भी 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, +1 -1 से कैंसिल आउट हो जाएगा, आपके पास आंसर आ जाएगा x = 2 - 1 कितना होता है 1। और यहाँ पे भी ऐसे ही करें, यहाँ पे भी सेम रूल्स वही फॉलो हो रहे होते हैं जो हम कर रहे होते हैं। एक दो चेंजेस हैं वो मैं आपको बताऊंगा। तो यहाँ भी +1 है, आपने x की वैल्यू निकालनी है, तो +1 को खत्म करने के लिए इधर भी 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें और इधर भी 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दें, तो +1 - 1 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो यहाँ पे x बचेगा और ये ग्रेटर देन, और यहाँ पे 2 - 1 क्या होता है 1। तो आपको दिखने में तो एक तरह का आंसर 1 ही मिल रहा है कि ये भी 1 है और ये भी 1 है, लेकिन इन दोनों में बहुत फ़र्क है। वो क्या कि जो इक्वेशन होती है ना, ये एक तरह का आपको एग्जैक्ट सोल्यूशन बता रही होती है। एग्जैक्ट सोल्यूशन मैं इस लिहाज से कह रहा हूँ कि आपको पता है इस x का आंसर 1 ही हो सकता है, यानी यहाँ पे 1 ही पुट करेंगे तो 1 में ऐड होके 2 आ सकता है, इसके अलावा और कोई सोल्यूशन नहीं है। यह है एग्जैक्ट सोल्यूशन जिसको मैं बोल रहा हूँ। लेकिन जो इनइक्वालिटी होती है आपके पास, जैसे ये लिखा हुआ है x = 1, यहाँ पे ये एग्जैक्ट नहीं है एक तरह का, यहाँ पे एक तरह का कंटिन्यू सोल्यूशन है, ये खाली एक सोल्यूशन नहीं है, ये एक तरह का कंटिन्यू सोल्यूशन है। कंटिन्यूस से मैं मुराद ले रहा हूँ जो चलते जाएंगे, बहुत सारे सोल्यूशन आपको यहाँ पे मिलेंगे। यहाँ पे कहने का मतलब है वो वाले x इसका आंसर हैं जो 1 से ग्रेटर हैं, 1 से बड़े हैं। अब 1 से बड़े कौन से होते हैं? 1 से बड़े 2 भी होते हैं, 1 से बड़ा 3 भी होता है, 1 से बड़ा 4 भी होता है, और बहुत सारे नंबर 1 से बड़े होते हैं। आप देखते जाएं, अगर आप यहाँ पे x की जगह पे 2 पुट कर देते हैं तो 2 + 1 क्या होता है 3, तब भी बात ट्रू रहती है क्योंकि 3 जो है वो वाकई में 2 से ग्रेटर होता है। अगर आप x की जगह पे 4 पुट कर देंगे तो 4 + 1 क्या होता है 5, तो ये बात भी ट्रू रहेगी, 5 भी ग्रेटर होता है 2 से। तो ये वाली इनइक्वालिटी इन सारे नंबर्स के लिए ट्रू है, जबकि यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ पे आप x की जगह पे जस्ट 1 पुट कर सकते हैं तो 1 + 1 2 के इक्वल आ सकता है। अगर आप यहाँ पे क्या मैं x की जगह पे 2 पुट कर रहा हूँ तो 2 + 1 3 हो जाएगा, तो ये दोनों इक्वल तो नहीं रहेंगे। तो ये फ़र्क है कि इस तरह इक्वेशंस के हमें एग्जैक्ट सोल्यूशन इस तरह के मिल रहे होते हैं और इनइक्वालिटी के अंदर हमें कंटिन्यूस सोल्यूशन मिल रहे होते हैं। इसके अलावा आपने ये चीज़ याद रखनी है कि इनइक्वालिटीज़ के अंदर जब कोई नेगेटिव नंबर आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा रहे होते हैं या दोनों साइड पे माइनस लिखा हो और वो सबसे मल्टीप्लाई और आप कैंसिल आउट कर रहे होते हैं, तो इनइक्वालिटी के सिंबल जो ये जो बने हुए हैं इनइक्वालिटी, ये फ्लिप हो जाती है, इनको चेंज कर देते हैं। अगर ये ग्रेटर देन है तो इनको लेस देन बना देते हैं, ये लेस देन है तो ये ग्रेटर देन बना देते हैं। ये हमारे पास इंशाल्लाह क्वेश्चन में आएंगी चीज़ें, तो हम इसको वहाँ पे भी डिस्कस करेंगे कि इनइक्वालिटीज़ की कुछ जो है डिफरेंट जो है प्रॉपर्टीज़ होती हैं, तो वो जब क्वेश्चन के अंदर आएंगी हम वहीं पर डिस्कस करेंगे। मैं यहाँ पे इसलिए नहीं डिस्कस कर रहा कि आपके के लिए ज़्यादा कन्फ्यूजन ना बढ़े, आप स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझें। लेकिन आपने याद रखना है कि जब भी आपके पास कोई इनइक्वालिटी ऐसी हो जिसकी आप दोनों साइड्स पर नेगेटिव चीज़ को मल्टीप्लाई कर रहे हो, नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हो, तो वहाँ पर इस इक्वेशन को, इस इनइक्वालिटी को आपने फ्लिप कर देना। मैं एक एग्जाम्पल भी आपको यहाँ पर दे देता हूँ ताकि आपके लिए कन्फ्यूजन ना हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा -2x > 1। अब आपको इस x की वैल्यू निकालनी है और यहाँ पे -2 आ रहा है, तो -2 को आपको हटाना पड़ेगा। तो आप क्या करेंगे, आप -2 से ही दोनों साइड्स पे डिवाइड करा देंगे, यहाँ पे भी डिवाइड करा देंगे और यहाँ पे भी डिवाइड करा देंगे। मैं अभी भी इनइक्वालिटी नहीं लगाता ताकि आपको मैं समझा सकूँ बेहतर। तो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, दोनों साइड पे -2 से डिवाइड करा देंगे। देखें, जब भी आपने -2 से किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराना है या नेगेटिव नंबर दोनों साइड पे लगा हुआ है, आप कैंसिल आउट कर रहे हैं, वो भी एक तरह की डिवीजन ही होती है, तो इनइक्वालिटी फ्लिप हो जाएगी। इनइक्वालिटी को चेंज कर देना है, उसकी डायरेक्शन चेंज कर देनी है। तो जब आप यहाँ पे -2 को -2 से करेंगे, आपने नेगेटिव नंबर से डिवाइड कराया हुआ, तो ये इनइक्वालिटी जो भी ग्रेटर देन पढ़ रहे थे, लेफ्ट साइड से पढ़े 2x > 1, अब इसको क्या लिख देंगे, लेस देन। तो इसका आंसर आ जाएगा x = लेस देन -1/2। तो ये चीज़ें अभी आप देखेंगे इन क्वेश्चंस के अंदर। तो यहाँ तक अभी मैं इसका कंसेप्ट आपको शॉर्ट सा बताया है कि इनइक्वालिटीज़ दिखने में कैसे होती हैं, इनको पढ़ते कैसे हैं, इनकी नीड क्यों है हमें, और आम इक्वेशन में और एक जो ऐसी इक्वेशन है जिसके अंदर इनइक्वालिटी आ रही है, इसमें क्या फ़र्क होते हैं, इसके सोल्यूशन को, इस सोल्यूशन का क्या मतलब है कि जस्ट x 1 के इक्वल है, इस सोल्यूशन का क्या मतलब है, ये आपको अब समझ आ गई होंगी। बाकी और भी बहुत सी कंसेप्ट्स हैं इससे रिलेटेड, वो आहिस्ता आहिस्ता हम क्वेश्चन में कवर करेंगे। तो अब बढ़ते हैं अपने पार्ट नंबर 1 की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 1 नज़र आ रहा है जो कि लिखा हुआ है 3x + 1 लेस देन 5x - 4। याद रखिएगा, जिस तरफ ये लेग्स होती हैं वो वाली साइड ग्रेटर होती है और जो जिस तरफ ये आपके पास हेड होता है वो वाली साइड स्मॉलर होती है, यानी 3x + 1 स्मॉलर है 5x - 4 से। अब कुछ चीज़ें हैं जो हम यहीं से तय कर लेते हैं ताकि सारे क्वेश्चंस में हम एक जैसा रूल्स ही फॉलो करें।
यूजुअल प्रैक्टिस ये होती है कि जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी होती है ना, हम उसको लेफ्ट साइड पे रखते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये नेसेसरी नहीं है, आप राइट साइड पे भी रख सकते हैं उस चीज़ को जो चीज़ आपने फाइंड आउट करनी है, लेकिन हम एक इस तरह का स्टैंडर्ड फॉलो कर रहे हैं ताकि सारे क्वेश्चंस के लिए चीज़ें आसान रहें और आपको एक जैसी चीज़ लगे। तो हम कोशिश किया करेंगे कि हमारे पास जो भी वेरिएबल्स यहाँ पे हैं जिनकी वैल्यूज फाइंड आउट करनी है, हम उनको लेफ्ट साइड पे जमा करें और बाकी तमाम चीज़ों को राइट साइड पे जमा करें। तो जिस तरह इक्वेशन में जो चीज़ फाइंड आउट करनी होती है वो एक साइड पे होती है, बाकी तमाम कॉन्स्टेंट्स एक तरफ होते हैं। यहाँ पे भी आपका टास्क यही है कि आपने इन तमाम चीज़ों को जो है वेरिएबल्स को एक साइड पे और कॉन्स्टेंट्स को एक साइड पे करना है। तो अब देखें यहाँ पे x आ रहा है, हमने इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं सारे x को लेफ्ट साइड पे जमा कर लूँ। अब उसके लिए क्या करना पड़ेगा, 3x तो यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है लेफ्ट साइड पे, इसको आप यहाँ पे वैसे का वैसे लिख लें। अब मुझे यहाँ पर 5x चाहिए और 5x कहाँ पर है, वो है राइट साइड पे। तो एक चीज़ तो वो जो हम अक्सर आपने क्लास में भी सुनी होगी कि ये 5x पॉजिटिव है, इसको इक्वेशन के दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये नेगेटिव हो जाएगा। आप यहाँ पे डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, लेकिन कोशिश करें स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर फॉलो करें, जो कि एक स्टैंडर्ड प्रोटोकॉल होता है हर क्वेश्चन का, ताकि आपको और बेहतर समझ आ सके। तो ये 5x बेसिकली हम लेके आएंगे लेफ्ट साइड पे, ये प्लस हो रहा है यहाँ के माइनस हो जाएगा, जिसको मैथमेटिकली किस तरह रिप्रेजेंट करेंगे कि हम इस चीज़ को राइट साइड से हटाना चाहते हैं, तो यहाँ पे हम इसको 0 बनाएंगे। 5x कैसे 0 बन सकता है, 5x में से अगर 5x माइनस कर दें वो 0 बन सकता है। तो आप क्या लिखेंगे, आप यहाँ पे लिखेंगे स्टेप में इसको वहाँ पहुँचाने के लिए और यहाँ से ख़त्म करने के लिए कि सब्ट्रैक्ट कर दें किस चीज़ को, 5x को, कहाँ पर, ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। आप जानते हैं इक्वेशन में भी इनइक्वालिटीज़ में भी आप दोनों साइड्स पे ऐड और दोनों साइड्स पे सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। तो अब मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे जो 5x लिखा हुआ है इसको यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ, और ये +1 तो पहले से इधर, इसको वैसे लिख रहा हूँ, और ये जो 5x यहाँ पे लिखा हुआ है इसको इधर से भी सब्ट्रैक्ट कर रहा हूँ। ये देखिए मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये मैंने लिख दिया, और जो चीज़ पहले से लिखी हुई वहाँ पर उसको मैं वैसे ही उतार रहा हूँ। ये देखिए, तो मैंने 5x को यहाँ से हटाना था तो इसको 0 बनाना था, उसके लिए इसको माइनस करना था, 5x माइनस 5x 0x बनेगा, और इस तरीके से ये दूसरी तरफ 5x भी चला जाएगा, यानी दो चीज़ें पूरी हो जाएंगी। एक तो 5x यहाँ से हट जाएगा, दूसरा ये 5x लेफ्ट साइड पे इस वाले x के साथ आ जाएगा। तो अब आपने समझ लिया होगा कि जो चीज़ आपने एक जगह से रिमूव करनी हो, इस तरह के केस में जिस तरह यहाँ पे पॉजिटिव 5x लिखा हुआ है उसको दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट करवा दें। या आप ऐसे भी कह सकते हैं अगर किसी चीज़ को आपने एक साइड से दूसरी साइड पर मूव करना है और वो यहाँ पे पॉजिटिव है, एक साइड पर पड़ी हुई है, तो आप उसको दोनों साइड पर सब्ट्रैक्ट कराएंगे तो ऑटोमेटिकली वो दूसरी साइड पे नजर आएगी और एक साइड से वैनिश हो जाएगी, एक साइड से वो 0 बन जाएगी। अब आपने जस्ट सॉल्व करना है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है 3x माइनस 5x, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस। पहले आप 5 में से 3 माइनस कर लें, वो होता है 2x, और जाहिर बात है साइन बड़ी वैल्यू का, तो साइन है 5 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो आ जाएगा माइनस। यहाँ पे आपके पास आ जाएगा +1, ये वाला वैसे ही, और आपको पता है 5x माइनस 5x क्या हो जाएगा 0x, और यहाँ पे जस्ट बचेगा -4। यहाँ तक हमने कर लिया। अब देखें यहाँ तक कर लिया, हमारा टारगेट क्या है, टारगेट है x की वैल्यू निकालना। तो x के साथ जो भी चीज़ें हैं वो हमने सारी स्टेप बाय स्टेप रिमूव करनी है। अब आपको देखें ये -2x + 1 लिखा हुआ है। अब हम पहले इन प्लस और माइनस होती हुई चीज़ों को रिमूव किया करेंगे। तो इस +1 को किस तरह रिमूव करना है, पहले देखें जाना कहाँ चाहिए, ये +1 दूसरी साइड पर जाके माइनस हो जाना चाहिए। हमें यहाँ पे नहीं चाहिए, हमें सिर्फ लेफ्ट साइड पे वेरिएबल्स जमा करने हैं, अननोन वैल्यू जो फाइंड आउट करें वो जमा करना है। तो हम इस +1 को किस तरह रिमूव करें, जिस तरह 5x को रिमूव किया था, जिस तरह आपने 5x को रिमूव करने के लिए उसी जैसा उसमें से सब्ट्रैक्ट करवा दिया था दोनों साइड्स पे, इसी तरीके से +1 को रिमूव करने के लिए दोनों साइड पे -1 को सब्ट्रैक्ट करा दें, यानी सब्ट्रैक्ट करा दें -1। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सब्ट्रैक्ट 1, यानी 1 को आप सब्ट्रैक्ट करा रहे हैं किसमें, ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड से 1 को माइनस करवा दें ऑन बोथ साइड्स। ये मैं सारी चीज़ें अभी मेंशन कर रहा हूँ, आगे मैं जस्ट बोला करूँगा, आपके लिए इनफ होंगी। तो ये हो जाएगा -2x + 1, देखें यहाँ पे मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट करवा दिया, और यहाँ पे -4 है, मैंने यहाँ पे भी 1 को सब्ट्रैक्ट करा दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा, +1 -1 से क्या हो जाएगा कैंसिल, आपको पता है यहाँ पे जस्ट बचेगा -2x, यहाँ पे ये लेस देन का सिंबल, माइनस माइनस प्लस, 4 में 1 प्लस करें तो कितना आता है आपके पास, वो आता है 5, और साइन बड़ी वैल्यू का 4 के पीछे माइनस है तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस। यहाँ तक हो गया। अब ये स्टेप बड़ा इंपॉर्टेंट है, अब आपने देखना है। अब हमारे पास x के साथ सिर्फ एक नेगेटिव नंबर बचा हुआ है, यानी -2 बचा हुआ है। जब कोई नंबर मल्टीप्लाई हो रहा हो, उसको रिमूव करना हो, वहाँ से हटाना हो, तो हम उसको बेसिकली 1 बनाते हैं। अब 2 को 1 कैसे बना सकते हैं, 2 को 1 आप ऐसे ही बना सकते हैं कि इसको 2 से डिवाइड कर दें, 2 से कट जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। यही तरीका है ना। तो इसका मतलब है अगर कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही हो, उसको यहाँ से हटाना हो, उसको 1 बनाना हो, तो आप दोनों साइड पे उसी सेम नंबर से डिवाइड किया करेंगे। अब याद रखिएगा ये नेगेटिव नंबर है, और अभी मैंने आपको पीछे एक प्रॉपर्टी बताई है कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई या डिवाइड कराएंगे तो उसका मतलब होगा ये इनइक्वालिटी जो है ये फ्लिप हो जाएगी, यानी इसकी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। ये बड़ा इंपॉर्टेंट चीज़ है जो स्टूडेंट्स भूल जाते हैं। तो अब मैं यहाँ पे लिखूंगा डिवाइडिंग बाय
डिवाइडिंग या बाय लिख लें, ठीक है, डिवाइडिंग बाय -2, कि -2 रिमूव करना है ऑन बोथ साइड्स। हम दोनों साइड्स पे क्या करने लगे हैं, डिवाइड -2 दोनों साइड्स के ऊपर। तो देखिएगा मैं क्या करूँगा, मैं यहाँ पे लिखूँगा -2x, इधर भी -2 से डिवाइड, और जैसे ही आप नेगेटिव नंबर से डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे -5 भी -2 से डिवाइड, याद रखिएगा ये इनइक्वालिटी का साइन आपने चेंज करना है, ये लेस देन है, ये क्या बन जाएगा, ग्रेटर देन। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है। और अब आप देखें ये पूरा -2 इस -2 से क्या हो जाएगा, कैंसल आउट, यहाँ पे जस्ट बचेगा x, ये बचेगा ग्रेटर देन, माइनस माइनस कैंसल आउट, तो सिर्फ क्या बचा 5/2। तो इसका मतलब है हमारी इस इनइक्वालिटी का जो ऊपर गिवन थी, इसका आंसर आ गया है x का, वो है x इज ग्रेटर देन 5/2, यानी वो तमाम आंसर्स इसके आंसर्स हैं जिसमें x जो है 5/2 से, 5/2 का मतलब है 5 का हाफ, यानी 2.5 से ग्रेटर वैल्यूज जो है वो सारा इसका आंसर है। तो ये हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने जस्ट क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख के भी दिखाना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सोल्यूशन सेट, तो सोल्यूशन सेट भी लिखना आपको आना चाहिए। तो हम यहाँ पे लिखेंगे x सच दैट x, यानी ये वाला x, यानी इसका सोल्यूशन सेट ऐसे x है जो कि क्या है, ग्रेटर है, जो कि क्या है, ग्रेटर है किससे, 5/2 से, यानी वो तमाम वैल्यूज़ इस इनइक्वालिटी का सोल्यूशंस कहलाएंगी जिसमें जो वैल्यूज़ 5/2 से क्या होंगी, बड़ी होंगी। तो देखें ये हमारा हो गया इसका फर्स्ट पार्ट का आंसर। तो उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी। ये हो गया इसका फर्स्ट पार्ट। अब मैंने जो इसमें चीज़ें मेंशन करी हैं, जैसे यहाँ पे सब्ट्रैक्ट किया था 5x को बोथ साइड्स पे, यहाँ पे मैंने 1 को सब्ट्रैक्ट किया है बोथ साइड्स पे, यहाँ पर मैंने आप देखें डिवाइड किया है 2 से बोथ साइड्स पे, या आपने इनके पैरेलल बिल्कुल सामने सामने लिख देनी है। मैं अभी इसको आपको बोल के समझा दिया, अगले पार्ट्स में मैं जस्ट इसको वर्बली बोलूँगा, यहाँ पे लिखूंगा नहीं ताकि टाइम सेफ हो, आप उसको लिख देंगे तो बेहतर है, ना भी लिखें तो भी चीज़ें ठीक है। तो ये हो गया हमारे पास का पार्ट नंबर 1। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 2 नज़र आ रहा है, इसको मैं रीड कर देता हूँ पहले। ये लिखा हुआ है 4x माइनस 10.3 इज लेस देन और इक्वल टू, ये और हम इसको पढ़ते हैं, यानी एक वक्त में या तो एक दो चीज़ें आपस में लेस हो सकती हैं, कोई एक लेस होगी एक ग्रेटर होगी, या ये दोनों इक्वल हो सकती हैं, ये और का केस होता है। तो 4x माइनस 10.3 लेस देन और इक्वल टू 21x माइनस 1.8, क्योंकि इनइक्वालिटीज़ की जो लेग्स हैं इसको जस्ट समझाने के लिए कहते हैं, वो इस साइड पे हैं, राइट साइड पे, तो ये साइड बड़ी है और ये वाली साइड छोटी है, ठीक है। अब वही वाली प्रैक्टिस हम फॉलो करेंगे, कोशिश करेंगे जो चीज़ फाइंड आउट करनी है उसको लेफ्ट साइड पे इकट्ठा कर लें और बाकी तमाम चीज़ों को राइट साइड पे इकट्ठा कर लें। तो हमने क्योंकि x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो मैं चाहता हूँ कि लेफ्ट साइड पे आपको सारे x नजर आएँ। तो अब देखें यहाँ पे 4x तो पहले से x है और लेफ्ट साइड पे है, तो इसको तो मैं वैसे ही लिख देता हूँ कि 4x तो यहीं पर आना ही आना है। अब मुझे ये 21x जो राइट साइड पे है ये भी लेफ्ट साइड पे चाहिए। देखें ये पॉजिटिव है तो इसको यहाँ से ख़त्म करना पड़ेगा। ख़त्म करने का मतलब इसको यहाँ पे 0x बनाना पड़ेगा। तो 21x 0 कैसे बनेगा, जब इसमें से यही चीज़ माइनस कर दें, यानी 21 माइनस 21 कर देंगे तो 0 बन जाएगा। और वैसे भी आप समझने के लिए ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये यहाँ पे प्लस हो रहा है, इसको दूसरी साइड पे मूव करेंगे तो ये माइनस होगा। माइनस का मतलब से समझ जाइएगा कि आपको यही चीज़ दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करवा देनी है। तो हम यही करने लगे, तो मैं दोनों साइड्स पे 21x को सब्ट्रैक्ट करवा रहा हूँ। आप यहाँ पे लिख भी सकते हैं, मैंने पार्ट नंबर 1 में आपको लिख के दिखा दिया। यहाँ पे जस्ट मैं वर्बली बता दूंगा, आप इसको ऐड खुद से कर सकते हैं। तो ये 21x यहाँ पे ऐड हो रहा है, इसको वहाँ पे मूव करेंगे तो ये माइनस हो जाएगा। इसका मतलब है दोनों साइड पे इसको माइनस करवा दें। तो देखिए मैं यहाँ पे भी माइनस करवा रहा हूँ, ये मैंने माइनस करवा दिया 21x को, और जो चीज़ पहले से मौजूद है लेफ्ट साइड पे उसको वैसे उतार रहा हूँ, यानी 10.3, और मैं इसको इस साइड के ऊपर भी माइनस करा रहा हूँ, यानी 21x यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं इधर भी उसको माइनस करवा रहा हूँ। ये देखिए मैंने माइनस करा दिया, और जो चीज़ पहले से लिखी हुई यानी माइनस 1.8 उसको मैंने वैसे का वैसे ही उतार लिया। यहाँ तक मैंने इसको कर लिया। अब आपने ये पहले लिखा हुआ है 4 माइनस 21, तो 4 माइनस 21 कितना होता है, वो होता है 17, प्लस माइनस माइनस 21 में से 4 निकालेंगे वो होगा 17, साथ x आएगा, साइन बड़ी वैल्यू का, 21 बड़ी वैल्यू, उसके पीछे माइनस है तो माइनस, यहाँ पे बचेगा 10.3 लेस देन और इक्वल टू 21 में से 21 माइनस करेंगे 0, जो हम चाहते थे वो हो गया, यानी यहाँ से 21x एक तरह का हट गया और यहाँ पे जस्ट बच गया माइनस 1.8। अब देखें माइनस 17x के साथ ये चीज़ भी है, ये 10.3 सब्ट्रैक्ट हो रहा है, मतलब 17x में से, तो यहाँ पे ये माइनस हो रहा है। आप इसको चाहते हैं कि इसको दूसरी साइड पे ले जाएं, सिर्फ लेफ्ट साइड पे x होने चाहिए, तो ये माइनस हो रहा है, इक्वेशन के दूसरी साइड पे जाएगा, यानी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे जाएगा तो प्लस होना चाहिए। तो इसलिए आप दोनों साइड्स पे 10.3 को प्लस करा दें ताकि ये यहाँ से हट जाए और उस तरफ चला जाए। तो यहाँ पे जस्ट बचेगा माइनस 17x माइनस 10.3, और इसमें आप देखें मैं ऐड करवा रहा हूँ, ये मैंने ऐड करवा दिया 10.3 इधर भी, ताकि ये यहाँ से हट जाए और दूसरी साइड पे आ जाए, यानी माइनस 1.8 प्लस 10.3।
ठीक है, दोनों साइड्स पे ऐड करा दिया। जो चीज़ हटानी होगी अगर वो प्लस में है दोनों साइड पे माइनस करा दें, अगर वो माइनस में है उसके पीछे साइन दोनों साइड पे प्लस करा दें, सिंपल सी बात है। तो ये माइनस प्लस माइनस होता है, ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे बचेगा -17x, ये लेस देन और इक्वल टू का सिंबल। वैसे ही अब आपने जस्ट ये सॉल्व कर लेना है, कैलकुलेटर्स आपको अलाउ हैं, वैसे भी सिंपल सी कैलकुलेशन आप कर सकते हैं। तो मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूँ, -1.8 प्लस 10.3, ठीक है, ये कितनी आ रही है, ये आ रही है 17/2, ठीक है। 17/2 में आप ये SD वाला बटन दबाएंगे तो आपको ये पॉइंट्स में मिल जाएगी, क्योंकि यहाँ पे पॉइंट्स में वैल्यूज़ दी हुई है, इसलिए मैं अभी पॉइंट्स में लिख देता हूँ। तो ये 8.5 आ जाएगी, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 8.5। आप दूसरी फ्रैक्शन वैल्यू भी लिख सकते हैं, ठीक है, ये आ गया आपके पास 18.5। अब देखें x के साथ सिर्फ एक नंबर बचा है, एट दी एंड हम इन मल्टीप्लिकेशन वालों को देखते होते हैं, जो कि मल्टीप्लाई हो रहा है -17। अब ये नेगेटिव नंबर है, आपने इस नेगेटिव नंबर को जब खत्म करना है तो इसका मतलब है इसकी जगह पे 1 चाहिए, 1 बनाना होता है, x के साथ कुछ ना होना चाहिए यानी 1 होना चाहिए। तो -17 को -17 से डिवाइड करेंगे तो कैंसिल आउट होकर 1 बनेगा, यानी दोनों साइड्स पे आपको इस -17 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो कर देते हैं, तो यहाँ पे लिखते हैं -17x, यहाँ पे भी डिवाइड -17 से, और यहाँ पे लिखेंगे 8.5, और यहाँ पे भी हम किससे करेंगे डिवाइड, -17 से। अब याद रखिएगा, मैं बता चुका हूँ, जब भी आप किसी नेगेटिव नंबर से डिवाइड करते हैं इनइक्वालिटीज़ के किसी भी केस में दोनों साइड्स पे, तो इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाती है, उसकी आपने डायरेक्शन बदल देनी है। यानी ये इस तरह लिखी हुई थी ना, लेफ्ट साइड से पढ़ूँ तो लेस देन और इक्वल टू, अब ये बन जाएगी ग्रेटर देन और इक्वल टू। देखिए ये मैं चेंज कर रहा हूँ, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये आपने याद रखना, ये गलती हुई तो क्वेश्चन हमारा गलत हो जाएगा। तो -17 से कैंसर, यहाँ पे आ गया x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दिस वैल्यू। अब आप इस वैल्यू को सॉल्व कर सकते हैं, आपको कैलकुलेटर्स भी अलाउ हैं, मैं आपको यहाँ पे करके भी दिखा देता हूँ। तो आपने लिखना है जस्ट कैलकुलेटर में 8.5, ठीक है, और नीचे आप लिख देना -17। ये वैसे मैनुअल भी हो सकती है। तो देखिए क्या आ रहा है, -1/2, ये फ्रैक्शन वैल्यू है, ये SD वाला बटन दबाएंगे तो आपको पॉइंट्स में ही पता चल जाएगा, यानी -0.5, तो आप लिख देंगे -0.5, ये इसका आंसर हो गया। आप देखें, और अब आपने इसका सोल्यूशन सेट मेंशन करना है, वो मैं यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। सोल्यूशन सेट वो क्या होगा, यानी इस इनइक्वालिटी के ऐसे x आंसर है जिसको हम पढ़ेंगे x सच दैट, ये वाला x कैसे आंसर्स हैं जो -0.5 से ग्रेटर है या इक्वल है, यानी -0.5 से ग्रेटर है या इक्वल है, सेम चीज़ जो यहाँ पे लिखी हुई मैंने यहाँ पे उतार दी है, ठीक है। तो ये हमारा इसका हो गया सोल्यूशन सेट। तो ये हमने देखें ये वाली इनइक्वालिटी भी सॉल्व कर ली। तो अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब आपको सामने स्क्रीन पर थर्ड पार्ट नज़र आ रहा है, और थर्ड पार्ट में आपको यहाँ पे फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं। पहले मैं इसको रीड कर देता हूँ। ये लिखा हुआ है 4 माइनस हाफ ऑफ x यानी 1/2x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू -7 प्लस 1/4x। तो जब भी आपके पास ऐसी इनइक्वालिटीज़ आएँ जिसमें इस तरह की फ्रैक्शनल वैल्यूज़ आपको नज़र आ रही हो, हम पहले इन फ्रैक्शनल वैल्यूज़ को एलसीएम के ज़रिए थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेंगे। आप ऐसा समझ लें कि यहाँ पे 4 के नीचे कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है, इस -7 के नीचे भी कुछ नहीं लिखा हुआ यानी 1 है। तो 1 को अगर आप छोड़ दें, क्योंकि 1 अगर आप इनका एलसीएम भी निकालेंगे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, तो जस्ट देखें 2 और 4 को आप इसका एलसीएम निकाल लें। एलसीएम आपको निकालना आता है, इस तरह का मैंने आपको चीज़ें समझाई भी हैं, ये भी पिछली एक्सरसाइज में गुजरी हैं। हम वहाँ पे भी फ्रैक्शन वैल्यूज़ जो आती थी इक्वेशंस के अंदर इस तरह सॉल्व करते थे। तो एलसीएम क्या होगा, 2 1 टाइम्स 2, 2 2 टाइम्स 4, 1 को वैसे ही उतारें, 2 रह गया जस्ट, तो 2 1 टाइम्स 2, नीचे 1 1 आ गया, यानी जस्ट इन दो वैल्यूज़ को मल्टीप्लाई कर दें, 2 2 टाइम्स कितना होता है 4। तो यानी इन जो हमने डिनोमिनेटर्स लिखे थे यहाँ पे उनका एलसीएम क्या आता है 4। आपने इसी वैल्यू को मल्टीप्लाई करा देना है तमाम टर्म्स के साथ दोनों साइड पे, ठीक है। मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, मल्टीप्लाई बाय 4 ऑन बोथ साइड्स। बोथ साइड्स का मतलब यहाँ पे यही है, हर टर्म के साथ जो भी टर्म लिखी हुई है उन सबको आप किसके साथ मल्टीप्लाई कर दें 4 से। ऐसा क्यों कर रहे हैं, ताकि फ्रैक्शंस आसान हो जाए, फ्रैक्शंस जो हैं ना रहें, हमें आसान चीज़ मिल जाए। तो देखिए मैं करने लगा हूँ, ये पहले 4/1 है, खाली 4 भी लिख देंगे काफ़ी है। मैं इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये मैंने कर दिया। ये हाफ ऑफ x है, इसको भी 4 से मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, यानी 4 इंटू हाफ ऑफ x मैंने कर दिया। ये ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये -7 है, इसको भी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये मैंने कर दिया। और ये +1/4x है, इसको भी मल्टीप्लाई करने लगा हूँ, ये मैंने देखें इधर भी कर दिया। ठीक हो गया। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें। 4 4 टाइम्स कितना होता है 16। आपको पता है 2 1 टाइम्स 2 2 टाइम्स 4 होता है, और ये 2 इस 1 से मल्टीप्लाई होगा, 2 1 टाइम्स 2 होता है, x साथ वैसे ही आ जाएगा यानी 2x, ये ग्रेटर देन और इक्वल टू। ठीक है, अब यहाँ पे आ गया 4 और -7, तो 4 को आप 7 से मल्टीप्लाई करें तो 4 7 टाइम्स 28 होता है, माइनस साइन वैसे ही आएगा, तो -28,
यहाँ पे ये 4 4 से कैंसिल आउट हो जाएगा, प्लस 1x लिख लें या खाली x लिख लें, दोनों के मीनिंग सेम है। मैं अभी यहाँ पे चलें 1x लिख लेता हूँ, ठीक है। देखिए अब ये हमारा वही क्वेश्चन बन गया जिस तरह के भी हमने पीछे सॉल्व किए। हमने कोशिश यही करनी थी कि वेरिएबल्स को लेफ्ट साइड पे जमा कर लें। तो यहाँ पे ये -2x तो आ ही रहा है, ठीक है, तो -2x तो मैं लिख देता हूँ पहले। आप इसमें 16 को भी पहले लिख सकते हैं, इनकी अरेंजमेंट में कोई इशू नहीं है, बस साइन का ख्याल रखें। क्योंकि मुझे लेफ्ट साइड पे x की वैल्यू चाहिए तो मैं पहले ये लिख देता हूँ -2x। और मुझे इसके साथ और क्या चाहिए, मुझे इसके साथ चाहिए कि ये वाला 1x इधर नहीं होना चाहिए बल्कि लेफ्ट साइड पे होना चाहिए। यानी ये प्लस हो रहा है, इसको इनइक्वालिटी दूसरे साइड पे मूव करेंगे तो ये बेसिकली माइनस हो जाएगा, जिसको हम रिप्रेजेंट किस तरह करते हैं कि दोनों साइड पे 1x को सब्ट्रैक्ट करा देते हैं। यानी देखिए मैं यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करा रहा हूँ, ये मैंने करा दिया 1x को सब्ट्रैक्ट, और ये जो पॉजिटिव 16 लिखा हुआ है इसको वैसे ही लिख दे इसके आगे, ताकि एक अच्छी अरेंजमेंट में चीज़ें दिखें। आप इसको पहले भी लिख सकते थे, ठीक है। तो ग्रेटर देन और इक्वल टू, और इधर भी आप ऐसे ही करवाएं, यानी 1x पहले से ही लिखा हुआ है और इधर भी एक 1x और किया और सब्ट्रैक्ट करवा दिया। ये मैंने आपको समझा दिया है, जब किसी चीज़ को एक जगह से दूसरी जगह मूव करनी हो, वो पॉजिटिव में हो, आप उसको दोनों साइड पे सब्ट्रैक्ट करवा दें, वो यहाँ से ख़त्म हो जाएगी, दूसरी साइड पे आ जाएगी। तो फ़ायदा क्या होगा, माइनस माइनस प्लस, 2 में 1 प्लस करें 3x, और साइन बड़ी वैल्यू का जो 2 है उसके पीछे माइनस, प्लस 16 ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे -28, और ये आपको पता है प्लस माइनस माइनस होता है, 1 - 1 0 हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब सिर्फ प्लस 16 यहाँ पे पहले हम रिमूव करेंगे, फिर 3 की बारी आएगी। तो ये 16 प्लस है, हमें ये इक्वेशन के राइट साइड पे चाहिए, ये वहाँ जाके माइनस हो जाना चाहिए। माइनस हो जाने का मतलब, रिप्रेजेंट करने का मतलब है कि दोनों साइड पे 16 को सब्ट्रैक्ट करवा दें। तो हम यहाँ पे लिखेंगे -3x प्लस 16, ये देखिए मैंने 16 को यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करवा दिया और मैंने 16 को यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करा दिया। ये चीज़ें जो मैं बोल रहा हूँ आप इसको लिख भी सकते हैं और भी बेहतर हो जाएगा, ना भी लिखें, जैसे स्टेप्स यहाँ पे कर दें वो भी इनफ है। तो यहाँ पे हो जाएगा -3x प्लस माइनस माइनस, 16 में 16 गया कैंसिल आउट, ग्रेटर देन और इक्वल टू, ये बच गया माइनस माइनस क्या होता है प्लस, यानी 28 में 16 को प्लस करना है। 28 प्लस 16 कितने होते हैं 44, साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस का, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया इसको। अब देखें x के साथ सिर्फ बचा -3, -3 को रिमूव कराने का मतलब है इधर 1 बनाना, और ये मल्टीप्लाई हो रहा है। जब किसी मल्टीप्लाई वाली जो होने वाली चीज़ को रिमूव कराना है तो उसको दोनों साइड पे डिवाइड कराना पड़ेगा, यानी आपको एक नेगेटिव नंबर से यानी -3 से दोनों साइड पे डिवाइड कराना है ताकि ये 1 बन जाए। तो करवा देते हैं, ये हो जाएगा -3x, यहाँ पे भी -3 से डिवाइड करवाएं, ये है -44, यहाँ पे भी -3 से डिवाइड करवाएं। अब आपको पता है जब भी नेगेटिव नंबर से आपने डिवाइड कराना है, याद रखिएगा इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगी, यानी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू थी, लेफ्ट साइड से इसको पढ़ रहा हूँ, तो ये अब हो जाएगी लेस देन और इक्वल टू। तो अब देखें ये -3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, ये सॉरी ये पहले का लिखा हुआ है, इसको मैं रिमूव कर दूँ यहाँ से, ये हो जाएगा कैंसिल आउट। तो आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा x, ये हो जाएगा लेस देन और इक्वल टू, माइनस माइनस से कैंसिल, तो यहाँ पे जस्ट क्या आ जाएगा 44/3। तो ये बेसिकली हमारा इसका क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। अब हमने जिसको क्या करना है, इसको सोल्यूशन सेट के अंदर लिखना है, और वो बहुत आसान है, मैं आपको बता चुका हूँ। तो आप लिखेंगे सोल्यूशन सेट होगा, यानी इस इनइक्वालिटी के कैसे सोल्यूशन है, ऐसे x है यानी x सच दैट x जो कि लेस देन और इक्वल टू है, जो कि लेस देन और इक्वल टू है किससे 44/3 से, 44/3 से। तो यही हमारा इस पार्ट का आंसर था। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 3। उम्मीद है आपको चीज़ें समझ आई होंगी कि फ्रैक्शन वैल्यूज के साथ किस तरह चीज़ों को स्टार्ट करना है। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ। तो अब आपको सामने पार्ट नंबर 4 नज़र आ रहा है। पार्ट नंबर 4 में आपको फ्रैक्शनल वैल्यूज़ भी नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं। तो पहला स्टेप ये होगा कि जो चीज़ें सिंप्लीफाई हो सकती हैं, जिस तरह आप देखें ये ब्रैकेट्स आपको नज़र आ रही है, इनको थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकते हैं, 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये मिक्स फॉर्म में फ्रैक्शन लिखी हुई नज़र आ रही है, इसको कर सकते हैं। पहले ये कर लेते हैं, फिर बाकी प्रोसीजर्स को फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखें x लिखा हुआ है, ये है x माइनस 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, माइनस माइनस प्लस 2 टाइम्स कितना होता है 4, यहाँ पे हो जाएगा 4x, ठीक है। और ग्रेटर देन और इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा 6x माइनस, ये मिक्स फॉर्म है, इसको आपको सॉल्व करना आना चाहिए। ये 2 3 टाइम्स होता है 6, इसको इससे मल्टीप्लाई करें, आंसर क्या है 6। जो आंसर है उसको ऊपर वाले में प्लस कर दें, ऊपर क्या लिखा है 1, 6 + 1 कितना होता है 7, ऊपर आ जाएगा 7 और नीचे कुछ भी नहीं बचेगा, यानी नीचे सिर्फ क्या बचेगा 2। तो ये हमने इसको इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब देखिए इधर सिर्फ एक फ्रैक्शन वैल्यू है, अगर आप इसको यहाँ तक पढ़ें, इधर सिर्फ एक फ्रैक्शन वैल्यू 7/2। तो हम इसको भी मैनेज करेंगे अगले स्टेप्स में जाके, वो कैसे, बिल्कुल प्रीवियस मेथड से जिस तरह अपनी एलसीएम निकाला था। तो पहले हम यहाँ पे जो चीज़ें सॉल्व हो सकती हैं और वो फर्दर कर लें। देखिए ये भी x है और ये भी x है,
ठीक है, मैं इनको अगर साथ लिखूं तो ये ऐसा बनता है x प्लस 4x माइनस 10 वैसे का वैसे ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 7/2। आपको पता है x का मतलब होता है 1x, दोनों का एक ही मतलब है। 1 प्लस 4 5x, यहाँ पे क्या बचा -10 ग्रेटर देन और इक्वल टू 6x माइनस 7/2। अब देखिए इधर सिर्फ एक फ्रैक्शन बची, वो है 7/2, जिसके डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है 2। तो मैंने आपको बताया था जब भी कोई फ्रैक्शन आ रही हो तो उसके डिनोमिनेटर्स का एलसीएम निकालना है, और जो एलसीएम आएगा वो दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करवा देना है, उससे आपकी वो फ्रैक्शन खत्म हो जाएगी। तो देखिए 7/2 है इधर बस, तो यानी 2 है, तो इधर एलसीएम भी बेसिकली क्या आएगा 2। इसको आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं, क्लियर है, क्योंकि एक ही नंबर है वही एलसीएम आएगा। तो आपने इसी नंबर को दोनों साइड्स पे हर टर्म से मल्टीप्लाई कर देना। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा मल्टीप्लाइंग बाय 2 कहाँ पे मल्टीप्लाई किया है, दोनों साइड्स पे जी, हर टर्म के साथ ऑन बोथ साइड्स। तो देखें पहले 5x की बारी, तो 2 5 टाइम्स कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा 10x। तो मैं यहाँ पे देखें, बल्कि मैं लिखते जाता हूँ 2 इधर भी मल्टीप्लाई करा दिया, ये देखिए मैंने मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करा दूँ तो 2 टाइम्स 10, ये मैंने ब्रैकेट डाल के मल्टीप्लाई करा दिया, इधर भी मल्टीप्लाई कर दूँ तो हो जाएगा 2 टाइम्स 6x, और इधर भी 2 को मल्टीप्लाई करा दूँ तो ये हो जाएगा 2 टाइम्स 7/2। ठीक है, आप इसको डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जस्ट आपको समझाने के लिए मैंने ये स्टेप इस तरह कर दिया है। तो 2 5 टाइम्स कितना होता है 10, यहाँ पे आ जाएगा 10x। 2 10 टाइम्स कितना होता है 20। 2 6 टाइम्स कितना होता है 12x, और यहाँ पे ये 2 2 से कैंसिल, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा 7। देखें ये फ़ायदा हुआ मैं एलसीएम से मल्टीप्लाई करने का, अभी 7/2 नहीं बल्कि खाली 7 रह गया। अब बाकी स्टेप्स वही जो मैंने पीछे भी आपको बताया, हम कोशिश करेंगे जो x की वैल्यूज़ हैं उनको लेफ्ट साइड पे जमा करें। 10x पहले ही यहाँ पर मौजूद है, हमें यहाँ पे क्या चाहिए कि ये 12x भी इस साइड पे आ जाए। ये पॉजिटिव 12x है, यानी इनइक्वालिटी की दूसरी साइड पे आएगा तो नेगेटिव हो जाएगा, यानी आप 12x को दोनों साइड पे सेपरेट करवा दे। तो देखिए मैं करवा रहा हूँ, इधर ही मैंने 12x सेपरेट करा दिया, ये -20 तो इस साइड पे पहले से ही है, इसको मैं इसके आगे लिख देता हूँ ग्रेटर देन, और इधर 12x है, इसमें से भी 12x सेपरेट करा दिया, ये मैंने करवा दिया, और -7 पहले से यहाँ मौजूद था, ये मैं यहाँ पे लिख देता हूँ। ठीक है, तो दोनों साइड्स पे 12x कर जो है सेपरेट करा दिया। इससे क्या होगा प्लस माइनस, -12 में से 10 माइनस करेंगे 2x, वैसे ही साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस, यहाँ बचेगा -20 ग्रेटर देन, सॉरी ये ग्रेटर देन और इक्वल टू के सिंबल हैं, ये मैंने ऊपर नहीं लगाए थे, आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 - 12 कितना होता है, ये कैंसिल आउट हो जाएगा, ये हो जाएगा आपके पास जस्ट 0x, यहाँ पे हो जाएगा -7। ओके, अब जब ये -7 हो गया आपके पास, तो अब आप देखें इधर सिर्फ -2x बचा है और ये -20 बचा है। तो पहले -20 को यहाँ से हटाएंगे और राइट साइड पे मूव करेंगे, तो ये माइनस है, उधर जाके प्लस होना चाहिए इसको। जनरली जो हम समझाते हैं इक्वेशन के अंदर, उसी तरीके से आप क्या सोचें कि -20 को अगर उधर मूव करना है तो इसको यहाँ से हटाना है, इसका मतलब है दोनों साइड्स पे 20 प्लस करा दें। तो मैं यहाँ पे 20 को दोनों साइड्स पे ऐड करवा देता हूँ, यहाँ पे भी ये मैंने ऐड करवा दिया, और यहाँ पर भी मैंने ऐड करवा दिया 20 को। इससे फ़ायदा क्या होगा, -20 + 20 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, यहाँ बचेगा -2x ग्रेटर देन और इक्वल टू, प्लस माइनस क्या होता है माइनस, यानी 20 में से आपने क्या माइनस कराना है 7, 20 में 7 माइनस कराएंगे 13 आएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 13। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आगे चलते हैं जी, ये जो -2 है ये यहाँ पे x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो इसको ख़त्म करने के लिए यहाँ पे 1 बनाना है। तो कोई चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको यहाँ से ख़त्म करना हो, यहाँ से रिमूव करना हो, तो आप दोनों साइड पे उसी नंबर से डिवाइड करवाएंगे, यानी -2 से दोनों साइड पे डिवाइड करा देंगे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा -2x, इधर भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड, इधर 13, इधर भी नेगेटिव नंबर से डिवाइड मैंने कर दिया। अब आपको पता है, मैं बता चुका हूँ, बार बार ये चीज़ ऐड कर रहा हूँ कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के होते हुए दोनों साइड्स पे डिवाइड करवाएंगे तो इनइक्वालिटी को रिवर्स कर देंगे, उसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाएगी, यानी ग्रेटर देन और इक्वल टू है, ये क्या बन जाएगी लेस देन और इक्वल टू, और यहाँ पे ये दोनों इस चीज़ से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा x, ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू, और ये 13/2। आप इसको ऐसे भी आंसर के तौर पे लिख सकते हैं, ये भी करेक्ट है। और अगर आप इसको डिवाइड कर लें यानी पॉइंट्स में लिख दें तो आप देखो इसको लिख सकते हैं 13/2 आ रहा है, SD वाला बटन प्रेस करेंगे 6.5 आता है, नेगेटिव साइन पहले से यहाँ पे मौजूद है, तो यहाँ पे मैंने नहीं लिखा, जस्ट यहाँ पे खुद से लगा दूंगा, तो ये हो जाएगा -6.5। ये भी आप आंसर के तौर पे लिख सकते हैं। ठीक है, तो अब हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट बचा, बस हम वो लिख लेते हैं, तो हमारा ये आंसर यहाँ पे फिनिश हो जाएगा। तो सोल्यूशन सेट हमारे पास क्या है, x सच दैट x और यहाँ पे लेस देन इक्वल टू, यानी ऐसे एक्सिस के आंसर हैं जो कि -6.5 से लेस है या इक्वल है।
तो ये मैंने पूरे का पूरा चीज़ वैसे ही कोट कर लिया। तो यही हमारा इसका इनइक्वालिटी का आंसर हो गया। तो आपको समझ आ गई होगी कि क्या स्टेप्स इन्वॉल्व हैं। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 4। तो अब आपको यहाँ पर पार्ट नंबर 5 नज़र आ रहा है, जो कि लिखा हुआ है 3x + 2 / 9 - 2x + 1 / 3 ग्रेटर देन -1। ठीक है, अब यहाँ पे ये फ्रैक्शनल पार्ट्स हैं, यानी आपको डिनोमिनेटर्स में नंबर्स नज़र आ रहे हैं। तो मैंने आपको बताया था जब इस तरह की फ्रैक्शंस आएँ, आपने जो डिनोमिनेटर्स हैं इनका एलसीएम लेना है, और जो एलसीएम आएगा उसको दोनों साइड्स पे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई करा देना है, ताकि ये फ्रैक्शन थोड़ी सॉल्व हो जाए, ये फ्रैक्शन ना रहे बल्कि आसान चीज़ों में बदल जाए। तो 9 और 3 हम सबसे पहले ना इसका एलसीएम ले लेते हैं, और 1 के नीचे तो इधर -1 के नीचे तो कुछ नहीं है, वो 1 नहीं है, तो इसलिए इसको कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो 3 और 9 का हम एलसीएम ले लेते हैं। तो आपको पता है 3 और 9 दोनों एक ही टेबल पर आते हैं, यानी 3 1 × 3, 3 3 × 9, और ये 3 बचा, फिर दोबारा 3 1 × 3, और ये वाला 1 वैसे का वैसे ही। अब इन दोनों नंबर्स को आपने मल्टीप्लाई करना है, तो वो आपका एलसीएम कहलाएगा। तो 3 3 टाइम्स क्या होता है 9, यानी 9 एलसीएम आया। तो अब आपने क्या करना है, जो एलसीएम आया है उसको दोनों साइड्स पे हर टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ मल्टीप्लाई बाय 9 ऑन बोथ साइड्स। 9 से मल्टीप्लाई करें जी दोनों साइड्स पे। ठीक है, तो देखें पहला ये 9 लिखा हुआ, मैं इससे मल्टीप्लाई करता हूँ, 9 टाइम्स 3x + 2 / 9। ये मैंने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, देखिए दोनों साइड पे। इधर इस वाली से भी करूँगा तो ये भी लिखूँगा 9, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 2x + 1 / 3, ये भी हो गया। और इधर भी 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हो जाएगा -1 मल्टीप्लाई बाय 9। दोनों साइड पे 9 से मल्टीप्लाई कर दिया। इससे फ़ायदा क्या होगा, यहाँ पे ये 9 9 से कैंसिल आउट हो गया, ये बचा 3x + 2, माइनस का साइन, यहाँ पे 3 1 × 3 हो गया, 3 3 × 9 होता है, यानी 3 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 2x + 1 से, जिसको लिखने का बेहतर वे होगा 3, और आगे आप राउंड ब्रैकेट्स ऐड कर दें तो ये हो जाएगा 2x + 1। ठीक है, और यहाँ पे आपको पता ही है 9 1 टाइम्स कितना होता है 9, और माइनस का साइन वैसे। यहाँ तक हमने इस चीज़ को कर लिया मैनेज। अब जो बाकी चीज़ें ये ब्रैकेट्स बची हैं, इनको भी सॉल्व कर लें। तो ये हो जाएगा 3x + 2 -3 को 2 से करेंगे, 3 2 टाइम्स 6, बाहर माइनस का साइन आ चुका है, माइनस प्लस माइनस 3 1 टाइम्स 3, और यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल, और साथ आ जाएगा -9 वैसे का। तो अब आप देखें यहाँ तक कर लेने के बाद हमने क्या करना है, तो लेफ्ट साइड पे जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको एक साथ लिख लेते हैं ताकि फर्दर सॉल्व कर पाएँ। तो ये +3x है, ये -6x है, उसके बाद +2, और यहाँ पे ये -3। x वाली वैल्यूज़ एक साथ, नंबर्स एक साथ, ग्रेटर देन, और यहाँ पे है -9। अब इसको फर्दर सॉल्व करते हैं। तो देखें प्लस माइनस 6 में से आप 3 माइनस कर दें पहले, यहाँ पे आ जाएगा 3, और साइन बड़ी वैल्यू का लिख दें, 6 के पीछे माइनस है तो माइनस, प्लस माइनस यानी माइनस करना है, 3 में से 2 माइनस करेंगे 1 आएगा, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का यानी माइनस, और यहाँ पे क्या आ जाएगा ग्रेटर देन -9। अब आपने सबसे पहले यहाँ पे -1 को यहाँ से हटाना है, ये माइनस हो रहा है, वहाँ जाके प्लस होना चाहिए, इसका मतलब है दोनों साइड पे 1 को प्लस करा दें ताकि वो यहाँ से रिमूव हो जाए, उस साइड पे चला जाए। तो ये हो जाएगा -3x -1, ये देखें मैंने 1 को यहाँ पे भी ऐड करवा दिया, और -9 में भी आप 1 को क्या करवा दें, ऐड करवा दें। इससे क्या होगा आपके पास, यहाँ पे हो जाएगा -3x -1 + 1 तो कैंसिल आउट हो गया, ग्रेटर देन प्लस माइनस 9 में से 1 माइनस करेंगे 8, साइन बड़ी वैल्यू का यानी -8। अब यहाँ तक कर लेने के बाद आपको पता है x के साथ -3 मल्टीप्लाई हो रहा है, जिस तरह पिछले पार्ट्स में भी किया था। तो -3 को यहाँ पे 1 बनाना पड़ेगा, यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो जब भी किसी जो चीज़ मल्टीप्लाई हो रही है उसको यहाँ से हटाना हो, उसकी जगह 1 बनाना हो ताकि आप x की वैल्यू निकाल पाएँ, तो उसी नंबर को दोनों साइड पर डिवाइड कराना पड़ता है। तो हमें -3 से ही दोनों साइड पर क्या कराना पड़ेगा, डिवाइड, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी। और ये मैं चीज़ बार बार बताता आ रहा हूँ कि जब भी किसी नेगेटिव नंबर से आप डिवाइड करेंगे इनइक्वालिटीज़ के अंदर, तो जो इनइक्वालिटी का साइन लगा होगा उसको स्विच कर देना है, उसको रिवर्स कर देना है। यानी ये ग्रेटर देन था, लेफ्ट साइड से पढ़ें, अब ये क्या हो जाएगा लेस देन। ये इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो -3 से क्या हो जाएगा कैंसिल आउट, और यहाँ पे आपके पास जस्ट बच जाएगा माइनस कैंसिल आउट, ये हो जाएगा x इज़ लेस देन 8/3। तो ये हमारे पास इसका आंसर आ गया। इसी को अब हम सोल्यूशन सेट की फॉर्म में लिख देते हैं। तो सोल्यूशन सेट होगा, इस इनइक्वालिटी के ऐसे आंसर्स हैं, यानी x सच दैट x लेस देन 8/3। तो यही हमने फाइंड आउट करके दिखाना था। तो ये हो गया हमारे पास ये वाला पार्ट। उम्मीद है आपको समझ आया होगा। अब चलते हैं इसके नेक्स्ट पार्ट की तरफ।
तो अब हम यहाँ पर करने लगे हैं पार्ट नंबर 6। तो पार्ट नंबर 6 की आपको एक्सप्रेशन सामने नज़र आ रही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं काफ़ी सारी ब्रैकेट्स इन्वॉल्व हैं, तो हम पहले इन ब्रैकेट्स को सॉल्व कर लेंगे और फिर चीज़ें आसान बना लेंगे। तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ पहले 3, ये अंदर मल्टीप्लाई हो रहा है, हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 3 जो है 2 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 6x, 3 1 टाइम्स मल्टीप्लाई होगा तो कितना हो जाएगा 3। यहाँ पे नेगेटिव है, याद रखिएगा अंदर साइन चेंज हो गए, 2 टाइम्स पहले नेगेटिव साइन, 2 टाइम्स 4x, और इस माइनस के अंदर साइन चेंज होगा, माइनस प्लस माइनस 2 5 टाइम्स 10, ये 10 हो गया। लेस देन 5 को भी 3 से मल्टीप्लाई करना है, 5 3 टाइम्स 15, और प्लस माइनस माइनस, ये 5 के पीछे कुछ नहीं है तो प्लस पढ़ेंगे, प्लस माइनस माइनस 5 2 टाइम्स 10। अब जो x यहाँ पे सॉर्ट आउट हो सकते हैं उनको कर लें, यानी ये लिखा जा सकता है 6x, ये है -4x, और यहाँ पे लिखा हुआ है +3, और ये लिखा हुआ है -10, और यहाँ पे है 15x, और यहाँ पे है -10। तो 6 - 4 कितना होता है वो आपको पता है 2x होता है। प्लस माइनस माइनस 10 में से 3 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा 7, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस। लेस देन यहाँ पे बच गया 15x, और ये बच गया -10। तो देखिए यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपको पता है x हम जो है लेफ़्ट साइड पे सबको जमा करते हैं, तो यहाँ पे 2x तो पहले से लेफ़्ट साइड पे, हमें बस चाहिए ये कि जो राइट साइड पे 15x लिखा हुआ है ये भी लेफ़्ट साइड पे आ जाए। तो क्या करेंगे, ये पॉजिटिव 15x है, इसको इधर लेके आएंगे तो ये माइनस होना चाहिए, तो इसलिए आप दोनों साइड्स पे 15x को सब्ट्रैक्ट करा दें। तो 15x को देखें, ये मैंने यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करा दिया खुद से, -7 तो पहले से था, इसको लिख देंगे वैसे का वैसे ही, लेस देन, और 15x को यहाँ पे भी सब्ट्रैक्ट करा दें। देखिए ये मैंने करा दिया 15x को सब्ट्रैक्ट, एक तो पहले से था, एक करा दिया, और -10 वैसे का वैसे। तो ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस, यानी 15 में से 2 माइनस करें जो कि होता है 13x, साइन बड़ी वैल्यू का यानी माइनस, ये -7, लेस देन 15 - 15 कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया -10। यहाँ तक हमने इसको मैनेज कर लिया। अब आगे चलते हैं। अब आपको पता है -7 है, इसको भी हम राइट साइड पे मूव करना चाहते हैं। -7 राइट साइड पे मूव करेंगे तो प्लस हो जाना चाहिए, यानी माइनस है तो प्लस होना चाहिए, तो इसलिए दोनों साइड्स पे आप 7 को प्लस करा दें। यानी यहाँ पे भी देखिए मैंने प्लस करा दिया, और यहाँ पे भी मैंने 7 को प्लस करा दिया। तो इससे ये तो कैंसिल आउट हो जाएगा, यहाँ पे जस्ट बचेगा -13x, लेस देन, प्लस माइनस माइनस 10 में से 7 माइनस करेंगे 3, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -8। यहाँ तक हमने इन चीज़ों को मैनेज कर लिया। अब हमने क्या करना है, सॉरी ये मैंने -8 लिख दिया, ये है 3, प्लस माइनस माइनस है, और 10 में से 7 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, ये हो जाएगा -3। अब सही है, ठीक है। तो अब हमने क्या करना है, x के साथ जस्ट -13 बचा है, तो -13 को 1 बनाना पड़ेगा, या आप कह लें इसको उधर जाके उधर मूव करना है। तो -13 को यहाँ से रिमूव करने का एक ही मेथड है, वो है दोनों तरफ -13 से डिवाइड करवा दें। तो हम यही करेंगे, -13 से इधर भी डिवाइड, और -13 से इधर भी डिवाइड। और आपको पता है जब भी नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी के दोनों साइड पे डिवाइड कराते हैं तो ये जो इनइक्वालिटी लगी होती है इसको रिवर्स कर देते हैं, इसकी डायरेक्शन बदल देते हैं। ये भी लेफ्ट साइड से पढ़ें तो लेस देन है, इसे क्या पढ़ा देंगे, ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे ये -13 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। यहाँ पे जस्ट बचेगा x ग्रेटर देन, ये माइनस माइनस भी आपको पता है कैंसिल आउट हो जाते हैं, जस्ट बचेगा 3/13। तो यही हमारा क्या है, सोल्यूशन है, और इसको अब हम सोल्यूशन सेट में लिख देंगे। तो हमारे पास सोल्यूशन सेट में आ जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन 3/13। तो यही हमारा इसका आंसर है। तो उम्मीद है आपको पार्ट समझ आया होगा। तो ये हो गया हमारे पास इसका पार्ट नंबर 6। तो अब आपको सामने स्क्रीन पर पार्ट नंबर 7 नज़र आ रहा होगा। अब आपको चीज़ें काफ़ी हद तक समझ आ गई होंगी इसके पिछले पार्ट्स देखकर। तो अब चीज़ों को जल्दी जल्दी करते हैं। यहाँ पे ब्रैकेट्स हैं, आपको पहले ब्रैकेट्स को सॉल्व करना है, यानी 3 को अंदर मल्टीप्लाई करना है। तो जैसे पहली ब्रैकेट में 3 को मल्टीप्लाई करना है, 3x टाइम्स 3x, 3 - 1 टाइम्स -3। इसी तरीके से यहाँ पे माइनस का साइन है, तो जब माइनस का साइन ओपन करेंगे यानी ब्रैकेट्स ओपन करेंगे, इस माइनस की वजह से सारे साइन चेंज हो जाएंगे। ये +x है, ये हो जाएगा -x, और माइनस माइनस प्लस, ये हो जाएगा +2। यहाँ पे भी ऐसे ही करना है, ग्रेटर देन, आगे -2 मल्टीप्लाई हो रहा है, इन दोनों वैल्यूज से हम करेंगे, -2 को x से करेंगे -2x, माइनस प्लस -2 को 4 टाइम्स करेंगे, हो जाएगा 8। ठीक है, जो x वाली वैल्यूज़ हैं इनको एक साथ लिख लेते हैं, यानी यहाँ पे लिखा हुआ है 3x -x, और ये -3 और 2 को एक साथ लिख लेते हैं इस तरीके से, ग्रेटर देन, यहाँ पे -2x, यहाँ पे -8। तो प्लस माइनस माइनस होता है, 3 - x का मतलब है 1x, 3 - 1x कितना होता है 2x,
प्लस माइनस माइनस, 3 में से 2 निकालेंगे 1, साइन बड़ी वैल्यू का यानी 3 का यानी -1, ग्रेटर देन यहाँ पे -2x और यहाँ पे आ जाएगा -8। तो पहले हमने क्या करना है, x को एक तरफ करना है। हम x को एक तरफ मूव कर लेंगे तो चीज़ें हमारे पास आसान हो जाएंगी। अब देखें यहाँ पे ये 2x पहले से ही लिखा हुआ है, तो आपने इस 2x को यहाँ पर पहले से ही लिख देना है। पहली बात तो ये है, ठीक है। दूसरी बात ये है कि अगर आप इस नेगेटिव 2x को दूसरी साइड पे मूव करना चाहते हैं, ये नेगेटिव है, तो इसको वहाँ जाके क्या होना चाहिए, जिस तरह इक्वेशन में करते थे, एक तरफ नेगेटिव है दूसरी तरफ जाके क्या हो जाता है प्लस। तो इसका मतलब ये है कि आपको दोनों साइड पे इस 2x को प्लस कराना चाहिए ताकि इधर से ये ख़त्म हो जाए राइट साइड से और लेफ्ट साइड पे आ जाए। तो इधर ही मैं देखिए करने लगा हूँ 2x को प्लस, यहाँ पे भी देखिए प्लस कर रहा हूँ, -1 तो पहले से था वैसे लिख रहा हूँ, ग्रेटर देन ये नेगेटिव 2x पहले से ही है इसको वैसे लिख रहा हूँ, और इधर भी 2x को ऐड कर रहा हूँ, और ये -8 पहले वैसे ही था, ये वहाँ पे वैसे ही, यानी दोनों साइड्स पे 2x को ऐड करा दिया। अगर ये प्लस का होता तो दोनों साइड पे 2x को माइनस करा देता। इससे फ़ायदा क्या होगा, 2 + 2 यानी 4x हो जाएगा, -1 वैसे ही रहेगा, ग्रेटर देन का सिंबल, -2x + 2x कैंसल आउट, यहाँ पे बच गया -8। अब जस्ट आपने -1 को यहाँ से हटाना है, ये -1 है, इसको दूसरी तरफ मूव करेंगे तो +1 होना चाहिए, यानी दोनों साइड पे आप 1 को प्लस करा दें ताकि यहाँ से ये हट जाए। तो ये यहाँ पे देखिए मैंने ये +1 यहाँ पे भी करा दिया और ये मैंने +1 यहाँ पे भी करवा दिया, ठीक है। अब आपको पता है -1 + 1 से कैंसल आउट हो जाएगा, यहाँ पे 4x बचा, ग्रेटर देन प्लस माइनस माइनस 8 में से 1 माइनस करेंगे क्या आएगा 7, और साइन बड़ी वैल्यू का यानी -7 हो जाएगा, ठीक है। अब जस्ट यहाँ पे x के साथ 4 बचा हुआ है जो मल्टीप्लाई हो रहा है, इस 4 को यहाँ से दूसरी तरफ मूव करेंगे तो ये डिवाइड होना चाहिए, यानी इस 4 को दोनों तरफ डिवाइड करा दो, यानी 4 से दोनों तरफ डिवाइड करा दो ताकि यहाँ पे 1 बच जाए और x का आंसर आ जाए और 4 दूसरी तरफ भी चला जाए। तो 4 पॉजिटिव नंबर है, तो जब किसी पॉजिटिव नंबर से डिवाइड कराते हैं तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। तो यहाँ पे देखें दोनों साइड पे हमने 4 से डिवाइड भी करवाया और इनइक्वालिटी का साइन चेंज उसको रिवर्स नहीं किया। तो 4 से कैंसिल, x ये ग्रेटर देन और ये हो जाएगा -7/4 इसका आंसर। अब इसको हम सोल्यूशन सेट में लिख देते हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट आ जाएगा x सच दैट x ग्रेटर देन -7/4, यानी सारे वो आंसर इसका सोल्यूशन है जो कि -7/4 से ग्रेटर है। तो ये हमने इसको सॉल्व कर लिया। अब चलते हैं इसके लास्ट पार्ट की तरफ। अब आपके पास सामने स्क्रीन पर ये लास्ट पार्ट है और लास्ट पार्ट में आप देख सकते हैं आपको फ्रैक्शंस भी नज़र आ रही हैं, ब्रैकेट्स भी नज़र आ रही हैं। तो हमने पहले स्टेप में ये करना है कि जो चीज़ हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं, थोड़ी सी सॉल्व कर सकते हैं, पहले सॉल्व कर लें और उसके बाद क्योंकि फ्रैक्शंस आ रही हैं इनको एलसीएम वाले मेथड से हम इजीली आसान फॉर्म में कन्वर्ट कर लेंगे। तो देखें ये मिक्स फॉर्म लिखी हुई है, इसको हम पढ़ते हैं 2 होल नंबर 2/3 और साथ x। पहले आप इसको सॉल्व कर लें। इसे आप कैसे सॉल्व कर सकते हैं, 3 को 2 से मल्टीप्लाई करें, कितना होता है 6, जो आंसर आता है उसमें ऊपर वाला प्लस कर दें, यानी 2 आ रहा है, 6 आंसर आया तो 2 पर लिखा हुआ तो 6 + 2 कितना हो जाएगा 8, और नीचे 3 वैसे का वैसे ही इस तरीके से, और यहाँ पे आप इसको क्या कर देंगे x लिख दें, ठीक है। ये x आप अलग से करके भी लिख सकते हैं, 8 के साथ भी लिख सकते हैं, दोनों में कोई फ़र्क नहीं है। प्लस इधर भी मैं थोड़ा सा और सॉल्व कर रहा हूँ, ये 2 आप देखें मल्टीप्लाई हो रहा है 5x - 4 से, इसके नीचे कुछ भी नहीं है, आप इसके नीचे इस तरह भी कर सकते हैं समझने के लिए 1, ऊपर वाले को ऊपर से नीचे वाले को नीचे से। तो 2 को 5x से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा 10x, 2 को -4 से करेंगे कितना आएगा 8, नीचे 3 को 1 से 3, ये इस तरह हो गया। आगे ग्रेटर देन, इधर भी ऐसे ही करें। अब यहाँ पे ख्याल रखिएगा इसके नीचे कुछ नहीं है तो मैं इसके नीचे 1 लिख सकता हूँ, ये नेगेटिव है तो नेगेटिव जब नंबर अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो उसके साइन चेंज होंगे। तो -1 को 8x से करेंगे तो -8x, -1 को +7 से प्लस माइनस माइनस, और नीचे वाले को नीचे से 3 1 टाइम्स 3, ये देखिए हमने जहाँ तक कर लिया। अब यहाँ पे आप एक चीज़ नोटिस करें, जितनी भी फ्रैक्शंस हमने बनाई हैं इन सब के नीचे 3 है, तो जब एक जैसा नंबर सबके नीचे लिखा हो उनका एलसीएम भी वही होता है, यानी इनका एलसीएम क्या है 3। तो जो एलसीएम आता है मैंने आपको समझाया था पिछले क्वेश्चंस में, इसी नंबर से आप दोनों साइड्स पे मल्टीप्लाई करा देंगे तो आपकी फ्रैक्शन आसान हो जाएगी। तो हमने इसी नंबर 3 से मल्टीप्लाई करा देना है, पीछे भी कर चुका हूँ। तो हम यहाँ पे लिखेंगे मल्टीप्लाइंग बाय 3 ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स पे जी मल्टीप्लाई करवा दें 3 से ऑन बोथ साइड्स। तो देखिए मैं करवाने लगा हूँ 3 मल्टीप्लाई बाय 8x/3 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 10x - 8/3 ग्रेटर देन का सिंबल, और 3 मल्टीप्लाई बाय -8x - 7/3। तो आपको पता है 3 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा 8x, 3 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा प्लस 10x और -8 ग्रेटर देन, यहाँ पे भी 3 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बचेगा -8x
और -7। तो देखिए फ्रैक्शन आपकी बिल्कुल ख़त्म ही हो गई। अब आप जो x वाली वैल्यूज़ हैं उनको प्लस कर सकते हैं। तो देखें 8 + 10 ऐड हो सकते हैं। 8 + 10 कितना होता है 18x, -8 वैसे ही, ग्रेटर देन वैसे ही, -8x वैसे ही, -7 भी वैसे का वैसे ही। तो अब हमने क्योंकि हर पिछले क्वेश्चन में कोशिश यही की है कि जो चीज़ फाइंड आउट करनी है, यानी जो वेरिएबल फाइंड आउट करना है, यानी x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, उसको लेफ्ट साइड पे जमा कर लें सारों को। तो यहाँ पे देखें 18x तो पहले से लेफ्ट साइड पे है, तो इसको तो यहीं पे रहने दें। इस नेगेटिव 8x को भी लेफ्ट साइड पे होना चाहिए था, यानी इसको भी यहाँ से मूव करके इस साइड पे लेके आना है। तो अगर इस नेगेटिव 8x को यहाँ से ख़त्म करना है और लेफ्ट साइड पे लेके आना है, एक तरह का माइनस हो रहा है, यहाँ के क्या हो जाएगा प्लस। तो इसका मतलब है दोनों तरफ पे यही वैल्यू प्लस करा दें, इसका मतलब यही लिया जाएगा। तो हम क्या कराते हैं 18x में इधर भी 8x प्लस करा देते हैं, ये -8 पहले से लेफ्ट साइड पे, ये मैं इसके आगे लिख रहा हूँ। और इधर ये नेगेटिव 8x तो पहले से था, इधर भी मैंने 8x को ऐड करा दिया, और -7 तो वैसे ही वहाँ पे था, तो वैसे का लिख लिया, यानी दोनों तरफ 8x को ऐड करा दिया। अब इससे फ़ायदा क्या होगा कि x वाली वैल्यूज़ एक तरफ आ जाएंगी और एक तरफ से चली जाएंगी, यानी 18 + 8 पहले कर लें, वो होता है 26x, ये -8 वैसे ही, देखिए माइनस प्लस माइनस होता है यानी कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे जस्ट बच जाएगा -7। ये में फ़ायदा हुआ, देखिए x की वैल्यू जस्ट आपको लेफ्ट साइड पे ही नज़र आ रही है। अब देखिए ये -8 है, इसको भी यहाँ से हटाना है क्योंकि x की वैल्यू सिर्फ लेफ्ट साइड पे होनी चाहिए। तो ये -8 इसको दूसरी साइड में मूव करेंगे +8 हो जाएगा, यानी दोनों साइड्स पे अगर आप 8 प्लस करा दें वो यहाँ से हट जाएगा और वहाँ पे आ जाएगा। तो हम यहाँ पे यही करेंगे 26x -8, 8 यहाँ पे भी देखिए मैंने ऐड करवा दिया, और -7 में भी देखिए मैंने क्या करा दिया 8 ऐड, प्लस माइनस माइनस होता है, ये कैंसिल आउट, यहाँ पे बच जाएगा 26x ग्रेटर देन प्लस माइनस माइनस 8 में से 7 आप निकाल दें यानी 1, ठीक है 1 आंसर आता है, यानी 8 का साइन प्लस है तो इसलिए +1 आता है, ठीक है। अब क्या बचा, जस्ट x के साथ 26 बचा, 26 मल्टीप्लाई हो रहा है, इसको भी यहाँ से हटाने के लिए यानी इधर 1 बनाना है तो दोनों तरफ 26 से डिवाइड कराना पड़ेगा। पिछले सारे क्वेश्चन में आपको चीज़ बता चुका हूँ, इस तरह के क्वेश्चन किए हैं। तो 26 यहाँ से तभी हटेगा जब इसको 26 से डिवाइड कराएं ताकि कैंसिल आउट होकर यहाँ पे 1 बच जाए। तो हम यही करने लगे हैं, तो इधर भी 26 से डिवाइड, क्योंकि ये पॉजिटिव नंबर से आप दोनों साइड्स पे डिवाइड करें तो इनइक्वालिटी चेंज नहीं होगी, नेगेटिव से कर रहे होते तो चेंज हो जाती, तो ये ऐसे ही रहेगी ग्रेटर देन, ठीक है। तो यहाँ पे क्या फ़ायदा होगा, 26 से कैंसिल आउट, यहाँ पे बच गया x ग्रेटर देन, और ये आ गया हमारा आंसर, यानी वो तमाम x इसके आंसर्स हैं जो 1/26 से ग्रेटर है। तो अब जैसे उसको आपने सोल्यूशन सेट में लिखना है तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, तो हमारा सोल्यूशन सेट आएगा x सच दैट x, यानी वो तमाम x की वैल्यूज़ जो कि ग्रेटर हैं किससे 1/26 से, तो यही हमारा इसका आंसर है। तो यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन ख़त्म हुआ और ये वाला पार्ट भी ख़त्म हुआ आपके सामने। तो उम्मीद है आपको ये तमाम पार्ट समझ आए होंगे। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।